पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज की बिला इश्तियाल जाहिरियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, एदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुशाइन है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सहूलत फराहम करेगी। यूरोपीय वफ़द ने वज़ीर आज़म की ख़त्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान की रिक्विजिशन पर बुलाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने इजलास बुलाने की मुखालफत कमीशन के अक्सरियत अरकान ने हिमायत की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के इजलास में एहतजाज का फैसला किया है। कमीशन से कहेंगे जजेस के तबादले का मामला मनसूख किया जाए। आईन में कहीं नहीं लिखा कि तबादले के लिए जज से राय मालूम की जाए। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर कहते हैं जजेस ट्रांसफर से पहले रूल्स बनने चाहिए थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में दुरुस्त मुतालबा किया है। बजट के लिए मिलने वाली तजावीज पर मुशावरत जारी है। बजट के लिए IMF मिशन के वस्त तक पाकिस्तान आएगा। पांडा बॉन्ड पर ADB और AIB ने गारंटी इशू कर दी है। सब ठीक रहता है तो मई के वस्त तक $250 मिलियन के बॉन्ड्स प्रिंट कर देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, इस साल GDP 4% तक होने की तवक्को है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक पहुंच जाएंगे। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद सुबह 4 बजे वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलो अप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें NTVEGF इंट्राविट्रेरियल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलो अप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई की मजमूई सेहत से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ पर मेडिकली फिट करार। जराये का कहना है रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की, जिसमें गुज़श्ता मुआयना और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज हैं। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। बानी पीटीआई के इलाज के बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बानी और बुशरा बीबी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जाती डॉक्टर्स की निगरानी में बानी का इलाज और अहले खाना की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। जाती मौलजीन की निगरानी में इलाज का हक तस्लीम किया जाए। तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, फौरी अमल दरामद किया जाए। ईरान ट्रंप की पेशकश पर गौर करने को तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सदर ट्रंप के मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमरीका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात। कहा, ईरान और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रूस ने हमेशा हमारी और हमने रूस की हिमायत की। दोनों मुल्कों की दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ज़ाती पैगाम मिला। ईरानी कौम बड़ी बहादुरी से लड़ रही है।
उम्मीद है ईरान जल्द इस मुश्किल वक्त से निकलकर अमन की तरफ बढ़ेगा। Closure of the Strait of Hormuz, first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities. No doubt developing countries will be the most affected. आपने हुर्मुज की बंदिश से तरक्की पजीर मुल्क ज्यादा मुतासर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और डायलॉग पर यकीन रखता है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा, आपने हुर्मुज ईरान की मिल्कियत नहीं, ईरान की जानिब से जहाजों से फीस लेना रिश्वत के बराबर है। ईरान को आपने हुर्मुज में मुहिम जोई की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की हिमायत करते हैं। तवानाई, खुराक और अद्वियात की राहदारियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सऊदी मंदूब का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। कहा, नेविगेशन की आज़ादी को लाहक खतरात बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। आबना हुर्मुज में जहाज रानी की हिफाजत को इज्तिमाई तरजीह देनी चाहिए। ईरान को अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। ईरानी मंदूब ने कहा, खित्ते के इस्तेहकाम से पहले हमें काबिल एतमाद जमानतों की ज़रूरत है। जमानत दी जाए, ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। हम अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। हम पर इल्ज़ामात का मकसद अमरीका और उसके इत्तेहादियों के इक़दामात से तवज्जो हटाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की आपने हुर्मुज खोलने की अपील। अंतोनियो गुतरेस ने एक्स पर लिखा, फरीकैन आपने हुर्मुज खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें, कोई टोल ना लगाएं, तिजारत दोबारा शुरू करें। जहाज रानी के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी मईशत को सांस लेने दें। महफूज बिला रोक टोक रास्ता मौशी और इंसानी ज़रूरत है। ईरान की जानिब से आपने हुर्मुज में फीस आयद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों को यरग़माल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हुर्मुज खुला होने का ईरानी दावा हकीकत पर मबनी नहीं। ईरान से इजाज़त लेना या उसे अदायगी करना आपने हुर्मुज का खुला होना नहीं है। ईरान ये फैसला नहीं कर सकता कि बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का माओजे तुंग के आबाई शहर शाओसान का दौरा। चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूल रखकर इनकलाबी रहनुमा को खिराजी अकीदत पेश किया। सदर आसिफ जरदारी माओजे तुंग मेमोरियल म्यूजियम, स्टेचू स्क्वायर भी गए। चीन की इनकलाबी तारीख पर मुश्तमिल तस्वीर, रिकॉर्ड और नवादरात का मुआयना किया। सदर ममलकत ने चीन की जिद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में माओजे तुंग की खिदमात को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती से मुतालिक केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म पेश हों। वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजों ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजों को ट्रिब्यूनल में जाने की ज़्यादा शौक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सिमन रिफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो का नाम ज़ेरे गौर आएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान के रिक्विजिशन पर बुलाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने इजलास बुलाने की मुखालिफत कमीशन के अक्सरियती अरकान ने हिमायत की थी।
बानी पीटीआई का पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद रात 4 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पेम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें एंटीवीईजीएफ इंट्राविट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई की मजमूई सेहत से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ फिर मेडिकली फिट करार। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की, जिसमें गुज़िश्ता मुआइनों और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज हैं। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। खलीज अदन में अगवा बहरी जहाज ओनर 25 में कैद 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना गम से निढाल। जहाज के मुख्तसर कमरे में दर्जन भर अफराद को कैद किया गया है। 3 अफराद का ताल्लुक कराची से है। जहाज के सेकंड इंजीनियर सैयद हुसैन का 21 अप्रैल के बाद अहले खाना से कोई राबता नहीं हुआ। अहले खाना की वापसी के लिए दुहाइयां। वज़ीर आज़म और नेवल चीफ से प्यारों की वापसी की अपील। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कामयाब हो जाएंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेयर्स कहते हैं ईरानी क़यादत के हाथों अमेरिका की तज़लील हो रही है। ईरानी बहुत महारत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हुए। इस तनाज़े से निकलने के लिए अमरीकी हुकाम के पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं। व्हाइट हाउस के सहाफती अशाइया के मौके पर फायरिंग करने वाले फर्द जुर्म आयद। अमरीकी सदर पर कातिलाना हमले की कोशिश, असलहे के इस्तेमाल और उनकी बैनुल रियासती नकलो हमल के इल्जामात आयद। जज के सवाल पर मुलजिम ने कहा वो इल्जामात से आगाह हैं। अमरीकी अदालत का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। HBL PSL 11 का प्ले ऑफ मरहला आज शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी से क्वालिफायर खेलेगा। पेशावर में होने वाले मैच में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त। चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद खुशखबरी सुनाई कि वज़ीर आज़म ने PSL 11 के आखिरी मरहले में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा है शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। क्वालिफायर के टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपये मुकर्रर की गई है। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आना चाहिए जी। 40 मैच हो गए, इसमें क्राउड नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिली है तो सबको जाना चाहिए। यहाँ पे मैचेस होने चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो क्राउड को आना पड़ेगा, नहीं तो मैचेस फिर कम हो जाएंगे। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की इजाजत देने का खैर मकदम। बगैर तमाशाइयों के 40 मैच हो गए, अब मौका मिला है सबको जाना चाहिए। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने आज के मैच के लिए पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया। कामरान अकमल ने कहा कराची के मैच में शायकीन को आना पड़ेगा वरना कराची के लिए मैचेस कम हो जाएंगे। अदाकारा अमर खान बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। शदीद गर्मी के बाद पंजाब, बलूचिस्तान और बालाई सिंध में बारिश की एंट्री। गर्मी की शिद्दत में कमी। खानपुर, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, हासिलपुर में बारिश। विहाड़ी, टिब्बा सुल्तानपुर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भक्कर में गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश। जैकबाबाद, डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद में भी बरसात। मियां चन्नू, शिकारपुर और शहदाद कोट में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जहां बहार, मुतादिद जख्मी हो गए। आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद दरख्त और गंदम की फसल भी जल गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मई के आगाज में मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। और पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका फौजी मशकों शेख हैंड्स 2 का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी।
पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक। ISPR ने बताया मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाना और दोस्त मुल्कों में दरीना फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना है। ऑपरेशनल तजर्बात इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में महारत के तबादले से फायदा उठाएंगे।